नमस्कार दोस्तों। 1982 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम पोल्टरगिस्ट था, जिसको टॉब हूपर द्वारा डायरेक्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये मूवी एक कर्स्ड मूवी थी। फिल्म के रिलीज़ होते ही इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में भीड़ लग गई और इस मूवी को अमेरिकन हॉरर सिनेमा का मास्टरपीस माना जाने लगा। ये फिल्म मेनली एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें उनकी फीलिंग दिखाई गई है कि कैसे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई जब से उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई। इस मूवी में ये मिडिल क्लास फैमिली कैलिफोर्निया के एक छोटे से घर में रहते थे, जिसको कि एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनाया गया था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था और उनके घर में काफ़ी क्रीपी चीज़ें हो रही थी। बाकी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे फिल्म शूट करने के बाद फिल्म के 4 एक्टर मिस्टीरियसली मर गए, जिनमें से 2 की डेथ हाईली अनएक्सपेक्टेड और पजलिंग थी, जिसने कि उनके फैंस को सोच में डाल दिया। हीथर ओ'रूर्की, जो कि कैरोल एनी फ्रीलिंग का रोल प्ले कर रही थी इस फिल्म में, जो कि सिर्फ 6 साल की थी, फिल्म के शूट के बाद उसकी हेल्थ में कुछ इशू आने लग गया और जब उसको डायग्नोसाइज किया गया तो वो सिर्फ एक मामूली फ्लू से अफेक्ट थी। लेकिन अगले ही दिन उसको हार्ट अटैक आ गया और उसको तुरंत चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जो कि सैन डिएगो में था। लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में जांच करने के बाद पता चला कि उसे कॉग्निटल इंटेस्टिनल एबनॉर्मेलिटी थी। डोमिनिक ड्यून, जो कि कैरोल फ्रीलिंग की बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही थी, फिल्म के बाद उसके पार्टनर से बहस होने के कारण दोनों अलग हो गए। लेकिन उसका पार्टनर वापस फिर पैचअप करने उसके घर आया, लेकिन डोमिनिक ने मना कर दिया और वहीं उसके पार्टनर ने उसका गला दबाकर मार दिया। जूलियन बेक और विल सैम्पसन, दोनों की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल थी। फिल्म के शूट के 1 साल बाद ही बेक को स्टमक कैंसर हो गया और कुछ दिनों में उसकी डेथ हो गई और विल सैम्पसन हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के दौरान मारे गए। लेकिन उससे पहले भी शूट के समय सेट पे कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुई जिसने सबको सोच में डुबा दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर ने किसी को बिना बताए एक असली स्केलेटन को शूट में यूज़ किया था ताकि उनके पैसे बच सके। बाद में जब सभी एक्टर्स को पता चला तो सबने फिल्म की शूट के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्म के शूट के बाद सैम्पसन, जो कि मरने से पहले एक ऑथेंटिक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके साथ कोई है और बार बार उनके कानों में कुछ ना कुछ बोल रहा है। इस वजह से इस फिल्म को एक कर्स्ड मूवी के रूप में देखा जाता है।